नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। लेट अस क्लियर योर ऑरा एंड लेट्स बिगिन विद टुडेज रीडिंग। वो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनके लिए रीडिंग हम करने जा रहे हैं। सो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू एंड वीडियो को एक लाइक दे दीजिए टू कनेक्ट विद द एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग। अगर आपकी किसी स्पेसिफिक पर्सन से बातचीत नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हो कि उस इंसान के मन में आपके लिए आज के दिन में क्या चल रहा है या वो इंसान आज के दिन में आपके टूवर्ड्स क्या एनर्जी कैरी कर रहा है, देन दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। रीडिंग के दौरान अगर कोई भी पॉजिटिव बात आपके मन में आती है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे शेयर कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और एक कार्ड ऑलरेडी आ गया है हमारे पास में, विच इज़ द नाइट ऑफ सॉर्ड्स। बहुत क्विक मूविंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए 5 कार्ड्स पिक करूँगी और इसमें हम देखेंगे कि इन जनरल ऐसा क्या है जो आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर यू? 3 ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का इंक्लिनेशन या इन्वॉल्वमेंट जो है वो आप लोगों के रिलेशनशिप में है। देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स। आप लोगों की एनर्जी ऐसा हो सकता है कि इस समय पर आज के दिन में एकदम ही ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। देन यू हैव द हर्मिट कार्ड एंड द किंग ऑफ सॉर्ड्स। दो यहाँ पे सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बॉटम ऑफ द डेक यू हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग जुड़े हुए एक दूसरे के साथ में, बट स्टिल ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का शायद थॉट प्रोसेस आज के दिन में मैच नहीं कर रहा है, या आप लोगों की एनर्जी जो है वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। मे बी एक इंसान बहुत ज़्यादा ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं बहुत क्विकली एक्शन लेना चाहिए, एंड द अदर पर्सन इज़ थिंकिंग कि उनको अपनी अप्रोच जो है वो थोड़ी सी सटल रखनी चाहिए या थोड़ा सा पेशेंस के साथ में आगे बढ़ना चाहिए, और जल्दी से भी कोई भी कंक्लूजन जो है वो नहीं निकालना चाहिए। सो ऐसा कुछ थॉट जो है वो दोनों के माइंड में आ रहा है। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो दोनों ही लोग हैं, यानी कि आप और सामने वाला व्यक्ति, एकदम डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ निकल के आ रही है कि आप लोगों की एनर्जी एकदम दूसरे से अलग अलग जा रही है आज के दिन में, और स्पेसिफिकली इस टाइम पर जब आप ये एनर्जी एनालिसिस जो है आप देख रहे हो। वन पर्सन इज़ कम्प्लीटली प्रैक्टिकल। यहाँ पे एकदम स्ट्रॉन्ग एयर एनर्जी है विच इज़ मैस्कुलाइन प्रैक्टिकल एनर्जी। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा सिचुएशन में लॉजिक लगा रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ये चीज़ें सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेनी वे में चल रहे हैं और प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक वे में भी सिचुएशन को हो सकता है डील करने के बारे में सोच रहे हो, और थोड़ा सा यहाँ पे मुझे नाराज़गी या जो गुस्सा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। वेयर एज ऑन द अदर हैंड वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। ये इंसान है कम्प्लीटली इमोशनल, वेरी चार्मिंग एंड रोमांटिक। नाउ दिस पर्सन इज़ मूविंग एट अ वेरी स्टडी पेस। ये बहुत शांति से, बहुत आराम से फॉरवर्ड मूवमेंट ले रहे हैं, लेकिन दोनों की मूवमेंट्स जो है वो एकदम डिफरेंट डायरेक्शंस में हो रही है, और दोनों ही हमारे जो नाइट्स हैं उनके बीच में आ रहे हैं 3 ऑफ कप्स। ये वैसे तो इन जनरल इसको हम एक सेलिब्रेशन की एनर्जी की तरह देखते हैं, बट मुझे यहाँ पर सेलिब्रेशन तो आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि छोटी मोटे कोई गेट टुगेदर हो जहाँ पे आप लोग मिल सकते हो एक दूसरे के साथ में। व्हेन आई एम पोस्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, मैं क्रिसमस पर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों के लिए, एंड मे बी नए साल के आसपास तक आपको ये रीडिंग जो है वो मिल जाएगी, या शायद आज ही के दिन मिल जाएगी। तो ये टाइम अभी ऐसा चल रहा है कि बहुत सारे लोग हाउस गैदरिंग्स, पार्टीज़ और बहुत सारे गेट टुगेदर्स होस्ट कर रहे हैं। तो मे बी यू कैन हैव अ कन्वर्सेशन विद दिस पर्सन, या आप इनसे मिल सकते हो किसी ऐसी सोशल गैदरिंग पर। बट दिस इज़ वेरी क्लियर कि आप लोगों की सिचुएशन में जो आउटसाइड इन्फ्लुएंस है वो बहुत सारे लोगों का पड़ रहा है, या बहुत सारे लोग अपनी बहुत सारी राय दे रहे हैं, जैसे कि हमेशा होता ही है। एडवाइस इज़ समथिंग जो हमारे यहाँ बहुत फ्री में बहुत सारे लोगों से मिल जाती है, नहीं भी मांगोगे तो भी मिल जाती है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, अभी ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, या चलो छोड़ो अभी इस बारे में हमें अब बात ही नहीं करनी है, हम अपना आज का दिन एंजॉय करेंगे। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड अगेन हमारे पास दो बड़ी कन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज फिर से दिखाई दे रही है आप लोगों की यूनाइटेड कंबाइंड एनर्जीज में। एक तो हमारा आ गया हर्मिट,
जो कि बहुत ही स्पिरिचुअल है और बहुत ही ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट करके सोचता है, अपने कर्मा को बार बार एनालाइज करता है, मैंने क्या सही किया, मैंने क्या गलत किया, कहीं मेरी बात से किसी को बुरा तो नहीं लग गया। नंबर 9 है, ह्यूमैनिटेरियन है, एंड दिस पर्सन इज़ बेसिकली वेरी वेरी सेंटिमेंटल एज वेल एंड वेरी वाइज। ओके, ऑन द अदर हैंड ये पर्सन भी कम वाइज नहीं है, ये भी काफ़ी ज़्यादा समझदार है, ये अपने शब्दों को बहुत ज़्यादा नाप तोल करके बोलते हैं, और ये भी वो प्रैक्टिकल एनर्जी है जो यहाँ पे हमारी नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ में हमको दिखाई दे रही थी। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इंसान ऐसा है जो बहुत ही ब्लंट कुछ बोलना चाहता है, या कॉर्ड कट करना चाहता है, बातचीत पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहते हैं, क्लोजर चाहते हैं, या जो भी मन में गुबार जैसे भरा हुआ है उसको एकदम एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अचानक से कुछ ऐसा कन्फ्रंटेशन भी आप लोगों का हो सकता है। एज़ पर योर एनर्जीज़ मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो आने वाले टाइम में, कि जिसमें आप लोगों का मिल करके कुछ ऐसी बातचीत होने वाली है जिससे एकदम बूम, ये धुआं उठ रहा है पीछे से, जैसे बम फूटने के बाद में आसमान में वो गुबार भर जाता है ना धुएं का, तो वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो कुछ ऐसा ब्लास्ट हो सकता है, भाई बच के रहना, क्योंकि वैसे भी नंबर 9 का ईयर आ रहा है, वह बहुत ज़्यादा फायरी होने वाला है, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आने वाला है लोगों को। सो ट्राई एंड कंट्रोल योर सेल्फ। आई हैव मेड माई चेंज, यू कैन सी माई बिंदी। सो जिन लोगों को गुस्सा आता है या जिन लोगों का नंबर 9 है, आई एम अ नंबर 9 पर्सन, सो आई एम फोकसिंग मोर ऑन ब्रिंगिंग द सिल्वर एनर्जी। एंड आप लोगों के लिए जब मैं गाइडेंस पोस्ट करूँगी तो उसमें ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ में ऐसी रेमेडीज़ शेयर करूँगी एज़ पर योर मूलांक। आपका जो भी मूलांक रहेगा उसके हिसाब से साल भर में क्या कलर्स, क्या चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको पर्सनल भी अपने डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस के साथ में जानना है कि आपका नेक्स्ट ईयर पर्टिकुलरली आपके लिए क्या चीज़ें लेकर के आ रहा है, क्या चीज़ें आपके लिए इन पर्सन शुभ अशुभ रह सकती है, देन ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर एंड यू कैन गेट योर एनुअल रीडिंग। ओके, नाउ कमिंग बैक टू दिस रीडिंग, यहाँ पर ये दो कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ की हम बात कर रहे थे। सो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रही है दैट दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू इवॉल्व, बट ये ऐसा लग रहा है कि ये दूसरों को ब्लेम करने वाला इंसान है, ये इंसान है अपने ऊपर ब्लेम ले लेने वाला। तो ये दो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं नहीं सामने वाले इंसान की बहुत ज़्यादा गलती है, और वो उधर बैठ के सोच रहे हो हाँ ये गलत हो गया, ये नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। या ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि यू नो मे बी दिस पर्सन हैज़ वॉज राइट इन देयर प्लेस, शायद शायद वो अपनी जगह पे सही थे और मुझसे कुछ गलती हुई है। सो ये इंटरचेंजेबल एनर्जी हो सकती है क्योंकि ये कंबाइंड एनर्जी है। नाउ लेट्स पिक सम मोर कार्ड्स एंड लेट्स सी इनकी स्पेसिफिक एनर्जी टुवर्ड्स यू, व्हाट इज़ इट। आज के दिन में इनके जो इमोशंस हैं आपको लेकर के वो क्या हैं। द सन, you might be dealing with a Leo, the magician। बहुत स्ट्रॉन्ग सन की एनर्जी है, नंबर 1 है। देन यू हैव द हैंग्ड मैन, स्टक समवेयर, गुरु भी है। देन वी हैव नंबर 5, दिस इज 5 ऑफ वॉन्ड्स, एंड लास्ट कार्ड जो हमारा पहले बॉटम ऑफ द डेक था, शैडो कार्ड था, ये हमारा 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे रीडिंग में निकल के आ गया। आप में से काफ़ी सारे लोग एक बहुत ही या तो क्लोज नेट सर्कल में बिलोंग करते हो, या एक ही फैमिली में बिलोंग करते हो, या हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स और भी हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक मैं शफल करने वाली थी, बच गया। शैडो कार्ड यहाँ पे जो है ये 10 ऑफ वॉन्ड्स निकल के आ रहा है, सॉरी 10 ऑफ सॉर्ड्स निकल के आ रहा है। सो यहाँ पे पूरी बिट्रेयल की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये क्या कर दिया, क्यों धोखा दे दिया, क्यों हर्ट कर दिया, किसी ने किसी को वर्ड से हर्ट किया है या किसी को बिट्रे किया है, या ये फियर भी हो सकता है किसी के दिमाग में जैसे बहुत ज़्यादा इमेजिनेशंस चल रही हैं, बहुत ज़्यादा डार्क क्लाउड लेकर के बैठे हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, इस तरीके से सोच रहे हैं, ठीक है। इन जनरल जब ये आपके बारे में सोचते हैं, इनकी एनर्जी कहाँ से स्टार्ट होती है, सन से स्टार्ट होती है, मैजिशियन से स्टार्ट होती है। बहुत ही पॉजिटिव लगता है इनको, बहुत अच्छा लगता है जब ये आपके बारे में सोचते हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि यू आर समवन हु ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ लाइट इन देयर लाइफ, एज इन आप इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वार्मथ, बहुत ज़्यादा कंफर्ट, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आते हो। बट
Sun is also someone who is like a leader and likes to control everybody. और मैजिशियन की भी ये टेंडेंसी है कि मैजिशियन के हाथों में ये सारे एलिमेंट्स हैं. सो मैजिशियन वांट्स टू हैव अ कंट्रोल. सो मे बी इन्हें ऐसा फील होता है कि आप जो हो बातों बातों में उलझा के कहीं किसी से अपना काम करवाना बहुत अच्छे से जानते हो, या वो डिप्लोमेटिक एनर्जी जो हमको फर्स्ट स्प्रेड में दिखाई दे रही थी, मे बी ये सोचते हैं कि वो एनर्जी आपकी है, या आप कहीं न कहीं इनको मैनिपुलेट कर लेते हो. और एक बहुत ही ब्राइट साइड दिखती है, लेकिन उसके पीछे बहुत ज़्यादा डार्कनेस छुपी हुई है, ठीक है? आई थिंक ये एनर्जी जो है ये हमको यहाँ पर ये भी बता रही है कि जैसे कहते हैं ना, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं. एक पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं वो हमेशा साथ में चलती हैं. एंड इवन इन द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड्स देयर कैन बी समथिंग नेगेटिव, एंड इवन इन द मोस्ट नेगेटिव कार्ड्स कुछ पॉजिटिव हो सकता है. सेम गोज़ विद द सिचुएशंस इन आवर लाइव्स एज़ वेल. बहुत बुरी से बुरी सिचुएशन में भी आपको कुछ अच्छा मिल सकता है, और बहुत अच्छी सिचुएशन में भी अगर आप कमी निकालने चलो तो उसमें आपको कुछ बुरा मिल सकता है. एंड अगेन सेम गोज़ विद द पीपल एज़ वेल, राइट? सो आई थिंक दिस इज़ समथिंग जो कि एक परसेप्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. और ये इनके मन में एक धारणा है आपको लेकर के कि आप जो हो बहुत ही ज़्यादा शायद चीज़ों को अपने तरीके से चलाना चाह रहे हो, या आप शायद अपनी ही पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हो, उनके नज़रिए से आप चीज़ों को नहीं समझ रहे हो. और मे बी उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि आपकी सिचुएशन में या इन जनरल इस इंसान को अपनी लाइफ में बहुत कुछ मैनेज करना है, और आप जो हो वो अभी इनकी प्रायोरिटी नहीं हो. सो वो आपको सेकेंडरी रख रहे हैं इस समय पर. मे बी यू आर नॉट हिज़ प्रायोरिटी, हिज़ और हर जो भी हैं, ठीक है? Then we have the hangman. The hangman with the 5 of wands and 10 of pentacles. 10 of pentacles is very clear कि differences हैं. आप लोग बंधे हुए हो दिल से एक दूसरे के साथ में, बहुत क्लोज फील करते हो, या बहुत अच्छा कनेक्शन है, बट डिफरेंसेस हैं, ठीक है? हर किसी की मे बी यहाँ पे जनरेशनल गैप भी हो सकता है. हर किसी का अपना एक नज़रिया है चीज़ों को देखने का, हर किसी की अपनी एक अलग पर्सनैलिटी है, हर किसी की अपनी एक अलग थिंकिंग है. वेयर एज हम यहाँ पर जब फोकस करते हैं हमारे हैंगमैन और 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी पर, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अगर आप लोगों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो उस चीज़ से ये इंसान अभी तक निकले नहीं हैं, और उस पुरानी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी के बारे में शायद ही बहुत जैसे सर पकड़ के सोचते रहते हैं क्या हो गया, वो क्या हो गया. मे बी इट हैज़ समथिंग टू डू विद गेट टुगेदर, विद अ गैदरिंग. मे बी इट हैज़ समथिंग टू डू विद अदर पीपल एज़ वेल. यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है, जो आप लोगों की जनरल एनर्जी में भी दिखाई दे रहा था जब 3 ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया था. मैंने बताया था आप लोगों को कि बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस आ रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप पर. वो चीज़ मुझे यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रही है कि काफ़ी सारे लोगों का इन्फ्लुएंस है, और शायद इसी वजह से इनको अगर इस सिचुएशन से जुड़े, इस रिश्ते से जुड़े कोई डिसीजन लेने हैं तो ये नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि ये स्टक हो गए हैं. ओके. और इन्हें ऐसा लगता है कि ये इधर से भी हाथ नहीं छोड़ सकते, इधर से भी हाथ नहीं छोड़ सकते. भाई करें तो करें क्या? बहुत असमंजस में है जैसे, राइट? बहुत केओटिक सिचुएशन है इस इंसान के लिए. और आई कैन फ़ील कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेट्स से आप लव रिलेशनशिप में है, मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो ऐसा नहीं है कि इनके लिए शादी ज़रूरी नहीं है, या ऐसा नहीं है कि इनके लिए इनका दूसरा पार्टनर ज़रूरी नहीं है. ये इमोशनली एंटैंगल्ड हैं बुरी तरीके से, और इनको क्लैरिटी नहीं है कि इनको अपने लिए इस समय पर क्या चुनना चाहिए, क्या नहीं चुनना चाहिए. मे बी इस वजह से ये अभी कुछ भी एक्शन, कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे हैं, ठीक है? दिस पर्सन इज़ वेटिंग वेरी पेशेंटली कि अपने आप टाइम टल जाएगा, अपने आप चीज़ें सुलझ जाएंगी. जब मुझे लगेगा कि हाँ अब सही है समय, तो मैं अपने तरीके से आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी, ठीक? तो ये कहीं न कहीं अपने आप को एक सेफ़ ज़ोन में भी रखना चाह रहे हैं, लेकिन जहाँ पर भी ये इंसान एट प्रेज़ेंट है, जो जिस भी सिचुएशन में है, वो डेफ़िनेटली इट इज़ नॉट अ वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन टू बी इन. और बहुत ज़्यादा सफ़रिंग ये अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं फॉर सम रीज़न. मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान जो है इस बार या इस साल कुछ बड़ा फ़ैसला लेने के बारे में सोच रहे थे इस पूरे 2024 में, जो कि पोस्टपोन होता चला गया, टलता चला गया. मुझे नहीं पता ये किसके रिलेशनशिप की एनर्जी है, बट ये या तो शादी से जुड़ा, या मंगनी से जुड़ा, या लव रिलेशनशिप अगर कुछ है, तो ये कुछ बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाह रहे थे, लेकिन वो टलता चला गया, टलता चला गया. और अब इनको ऐसा लग रहा है कि ये
बात आगे बढ़ेगी भी या नहीं बढ़ेगी। कहीं न कहीं इनका जो फ़ेथ है इस रिलेशनशिप के ऊपर वो मुझे थोड़ा-सा लूज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनकी सिचुएशन भी मुझे थोड़ी-सी शेकी दिखाई दे रही है। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो ओवरऑल जो एनर्जी निकल के आई है इनकी, तो ये कार्ड सेहत को लेकर के भी कुछ बहुत अच्छी एनर्जी नहीं दिखाता है। हो सकता है यहाँ पे देखो बैक एक हो रहा हो, हेडेक हो रहा हो, कुछ न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ चल रहे हो इस इंसान के साथ में, डिप्रेशन चल रहा हो, ठीक है? काफ़ी सारे लोगों का मैंने देखा है पर्सनल रीडिंग्स में जब भी ये कार्ड निकल के आया है, बहुत सारे लोगों को शायटिका का इशू रहा है। तो कुछ इस तरीके के नर्व से जुड़े प्रॉब्लम और मेंटल हेल्थ से जुड़े इश्यूज़ भी जो है वो यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये बहुत सारा ऐसा फ़ियर भी अपने अंदर कैरी कर रहे हैं। मेबी ये पुराने रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ फ़ियर है जो ये अभी भी इस रिलेशनशिप में भी कैरी कर रहे हैं और उस एनर्जी को, उस इंसान की यादों को ये पूरी तरीके से डिटैच नहीं कर पाए हैं और वही पुराने डर ये अपनी अभी प्रेज़ेंट की जो सिचुएशन चल रही है उसमें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है? लेट्स पिक सम ओरेकल कार्ड्स नाउ। I am using the lover oracle and let's see। महादेव प्लीज़ गाइड करें, माँ भगवती प्लीज़ गाइड करें फॉर माय व्यूअर्स, जो भी लोग इस समय पर इस रीडिंग को देख रहे हैं। अभी तक की रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप 1919 कमेंट कर सकते हैं। ओके एंड लेट्स सी इस इंसान ने रिसेंटली जब भी आपके बारे में सोचा है तो ऐसी क्या बातें हैं जो इनके मन में आई हैं। दे हैव हर्ट मी, किसी ने किसी को बहुत ज़्यादा दुख दिया है। आई कैन नॉट टेक इट एनी मोर। ये हैंगमैन की एनर्जी है यहाँ पे। ओके आई एम स्टक इन विजन्स ऑफ अस टुगेदर। ये बहुत ज़्यादा विजुअलाइज करते हैं उस टाइम को जब ये आपके साथ में इन्होंने कुछ भी अच्छा बुरा टाइम बिताया है। वो सारी चीज़ें इनके माइंड में रिप्ले होती रहती हैं। पीपल डोंट बिलीव इन मी। सो बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस वो यहाँ पे क्लियर हो रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये अपने ऊपर तो विश्वास खो ही रहे हैं, इनके साथ में जो लोग हैं वो भी इनके कैपेबिलिटीज़ पर ट्रस्ट नहीं करते हैं या इनकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। इट इज़ डार्क विदाउट यू। मैंने कहा था आप इनकी लाइफ में आते हो तो आप इनकी लाइफ में लाइट लेकर के आते हो बहुत सारी। यू ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ वार्मथ एंड सिंस आपसे बातचीत नहीं हो रही है इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अधूरापन, बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस जो है वो आप लोगों की सिचुएशन में हो गई है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। मुझे इस समय पर अपने आप को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, सो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने एक स्टेप बैक लिया है, सोच रहे हैं, ये अपने आप को सुलझाने के बारे में सोच रहे हैं या ये धीरे धीरे सिचुएशन में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। मे बी वो जो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई थी वो ये सामने वाले पर्सन की एनर्जी हो सकती है जो हमारे फर्स्ट कंबाइंड स्प्रेड में निकल के आया था। कि बहुत स्लोली और बहुत ही ध्यान से इस सिचुएशन को ये टैकल करना चाहते हैं। ना ये अपने लिए परेशानी खड़ी करना चाहते हैं, ना ये आपके लिए कोई बहुत बड़ा इशू क्रिएट करना चाहते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई सी एज़ पर देयर टुडेज़ एनर्जी। आज की जो इनकी फीलिंग्स हैं वो कुछ इस तरीके की मुझे दिखाई दे रही हैं। रेस्ट इस रीडिंग को मैं यहीं क्लोज़ कर रही हूँ। आप लोगों से मिलूँगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरि ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।